अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। हो घोर भंवर पैरों में भले तन तुझसे ही महफूज रहे। फिर अंत समय प्राण कमल आबाद तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया।
ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें बाहर की सभी बातों से। बिल्कुल खाली। अपना सारा ध्यान अपने प्यारे मीठे बाबा की ओर केंद्रित कर लेते हैं, जो हमारी बिल्कुल सम्मुख अपनी बाह में पसारे खड़े हैं। महसूस करें उनकी उपस्थिति को। उस छोटे से बालक की तरह बैठ जाएं उनकी गोदी में। उनकी छत्र छाया का हाथ अपने मस्तक पे महसूस करें। हृदय में समाई ये बाबा के दिल तक नशीन, मैं बाबा की मीठी बच्ची। पूछे अपने आप से, क्यों चिंता करूं, क्यों डरूं। जब वो करण करावण हार मेरा हर कार्य कर रहा है, क्यों मेहनत करूं, क्यों बोझ के टोकरे उठाऊं। जब वो मेरा हर बोझ उठाने को पल पल मेरे साथ खड़ा है। दे दे अपना हर बोझ, हर टोकरा, हर मेहनत, चाहे स्वयं को बदलने की, चाहे ड्रामा बदलने की, और अपने मीठे बाबा की गोद में समा जाए। निश्चिंत, बेफिक्र, लाइट का क्राउन पहन ले। आजाद पंछी की तरह, ना बंधन ना बोझ, न बातों का शोर। सबके मीठे बाबा के साथ हर पल उड़ती, गुनगुनाती, मुस्कुराती रहो। और इसी आनंदमय स्थिति से अपने प्यारे मीठे बाबा से उनके मधुर महावाक्य, कल जो हमने पढ़े थे कि बच्चे क्यों टोकरा उठाते हो, मैं हर पल खड़ा हूं ना, क्यों इतना भारी भरकम। सारा तुम्हारा कार्य मैं करूंगा, बस तुम मुझे ये बोझ दे दो, है ना। हल्के फुल्के मुकुट पहनकर तख्त दिल तख्त पे रहो। हम्म
है ना। बाबा को हंसी आती है हमारी चलन देखकर कि हल्कापन, मोहब्बत को छोड़ मेहनत में लग जाते हैं, श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। हम्म। तो पापा ने कहा बच्चे ये ताज पहन लो, है ना, हर बोझ छोड़, बस ये गठड़ी उतार दो अपने सर से। मुझे करना है, मैं करूंगी, ये बदलना है, ये करना। सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थी ना बनो। हाँ, ट्रस्टी बन जाओ। मेरा कुछ है ही नहीं तो काहे की चिंता, है ना। चिंता तो कब होता है जब मैं मेरा लगता है। तो ये मैं मेरा पापा को दे देते हैं। हम्म। बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा के साथ निरंतर जब बुद्धि होती है ना, तो सहज ही हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। और अगर बुद्धि बाबा से नहीं होती, तो जो आसान कार्य होता है वो भी बहुत मुश्किल अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम ही टोकरा उठाए हुए हैं, है ना। तो पुरुषार्थ का साधन छोड़ दो। सूर्य के आगल जैसे बादल आ जाते हैं ना, सूर्य छुप जाता है, ऐसे ही बार बार माया के बादलों के बीच ज्ञान सूर्य से किनारा हो, सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं ना। सूर्य बिल्कुल सम्मुख है, पर वो माया की तरफ मेरा सारा अटेंशन है, तो ऐसा लगता है बादल सामने आ गए और बाबा मुझसे बहुत दूर है, कभी सम्मुख कभी किनारा, इस खेल में लग जाते हो। बाबा की याद की गोदी से निकल माया की धूल देह अभिमान के स्मृति रूपी मट्टी में खेलते रहते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम है, ये परिस्थिति है, ये बदल जाए, संस्कार नहीं बदल। बाबा ने कहा बाबा की याद की गोदी में बैठ जाओ बच्चे, सारी मेहनत छोड़ दो, ये नटखटपना छोड़ दो, आ जाओ मेरे छोटे से प्यारे बच्चे। हाँ, ये अल्पकाल के आकर्षण जो वस्तुएं हैं ना, हाँ, उसमें इतनी बिजी तुम हो जाते हो कि जो अविनाशी प्राप्ति है, सदा की प्राप्ति, हर पल निरंतर का जो सुख है, हाँ, उसको भूल जाते हो। हम्म। बाबा हर बच्चे को, बाबा ने कहा, श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहता हूं, है ना। हर बच्चा प्यार में, मोहब्बत में समाया रहे, है ना। हर मेहनत से छूट जाए, हर आसान हो जाए उसके लिए, हर मुश्किल। वो कब होगा? जब बाबा की तरफ हमारा सारा टेंशन होगा। है ना। ताज बाबा ने कहा अच्छा लगता है, ये टोकरी की गठड़ी अच्छी लगती है, ये 63 जन्म करते आए हो ना, अब तो ये खेल छोड़ो और बच्चे बाबा से मिलन के मेले में बिजी हो जाओ, या उन रत्नों से खेलो। हम्म? दूसरी तरफ सिर्फ मट्टी है ना। अब बाबा ने कहा बचपन खत्म, अब वानप्रस्थ, है ना। जो बूढ़ हो जाते हैं, भगवान की तरफ सारा टेंशन होता है। बाबा ने कहा ये सारे बचपन के खेल हैं, समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो और ताज तख्त और तिलकधारी बनो, है ना। तिलक होगा माने स्मृति है कि मैं कौन हूं, तो तख्त लाजमी है। बार बार इन प्राप्तियों को सामने लाओ। हाँ, तो सदा बाबा के सामने रहोगे, ये माया आपके और बाबा के बीच बादल बन के नहीं आ सकेगी। तो कमजोर नहीं बनो। सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। ये अंडरलाइन करने का है। जब भी मन घबराने लगे, उदास होने लगे बच्चे, हर संबंध से, हर कार्य में बाबा आपके साथ है। हम्म। साथ छोड़ते हो तभी ये विचित्र खेल माया दिखाती है ना। बाप के साथ होते हुए भी हद की जिम्मेदारी के बोझ का टोकरा क्यों उठाते हो, है ना। पापा हर टोकरा उठाएगा। हाँ? बाबा ने कहा मैं सारी दुनिया का बोझ उठा सकता हूँ था, आपका ये छोटा सा टुकड़ा, ये बोझ का टोकरा नहीं उठा सकता। हाँ? क्या करते हैं, पुराने संस्कार के वश बोझ उठाते हैं, थक कर चिल्लाते हैं, अब हमको छुड़ाओ, एक तरफ पकड़ते दूसरी तरफ पुकारते, छोड़ो तो छूटे, है ना, मैंने ही पकड़ा हुआ है ये।
है ना, है कुछ भी नहीं, मैंने ही ये माया का टोकरा पकड़ा हुआ है। तो ये 1 सेकंड की हिम्मत है ना, ये टोकरे को छोड़ने की, ये मैं को हटाने की, और बाबा की गोदी में बैठने की, बाबा ने कहा अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। हम्म। एक वायदा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जब ये मेरापन समाप्त हो जाएगा ना, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी परेशानी, मेरे संस्कार, एक मेरा रह जाएगा, फिर हद की जिम्मेदारियों का कहाँ से आया। हाँ, फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों घबराऊं, क्यों चिंता करूं। हम्म। ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना सोचना करना समान, सदा समर्थ ज्ञानी तू आत्मा, हर कर्म बाबा समान समर्थ, संस्कार गुण कर्तव्य बाप समान, तो समर्थ स्टेज पर स्थित होने वाले। हाँ, यह व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। हम्म। अब बाबा ने क्या कहा, ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों मिला है? हाँ, कि आगे आने वाले उल्हाना ना दो, है ना। तो सेवा के प्रति अमानत रूप में ये मिला है हमें। तो ये मन के व्यर्थ संकल्पों में उलझने का समय नहीं है, बल्कि बाबा की याद की गोदी में बैठकर, उस आनंद की गोदी में बैठकर उस आनंद को स्वयं में भरने का है। एक एक संकल्प विश्व सेवा में बिजी करो, व्यर्थ के खेल को समाप्त कर दो। ठीक है। तो ये थे पापा के कल के, जो हमने पढ़े थे। हम्म। तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा ने याद प्यार दी, अब पार्टियों से मुलाकात। एक सेकंड, क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा, मद्रास जोन से सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित करने का साधन, चमकता हुआ दिव्य सितारा। माने हर आत्मा का आकर्षण जो है, वो बाबा की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसका क्या है? चमकता हुआ दिव्य सितारा। आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे, तो सितारे की चमक सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। यानी मैं अपनी आत्मा की स्मृति में रहूं, कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, यह तो अविनाशी सितारा है। तो चमकते हुए सितारों की तरफ सर्व की आकर्षण स्वतः ही होगी, है ना। आप अपने उस सत्य में, उस चमक में स्थित हो जाओ, देह को भूल जाओ, है ना। सितारा आत्मा, सर्व की आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप की तरफ आकर्षित होना, तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है ना। कभी भी देह की बातों में, उन विचित्र सॉरी व्यर्थ खेलों में अपनी चमक को कम नहीं करना। हम्म। सदा चमकता है, वह कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा सितारा चमक गया, तो अभी बोझ को बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी, है ना। अटेंशन सारा हम उन व्यर्थ बातों की तरफ ले जाते हैं। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहें, तो वह एक रस जलता रहेगा ना, है ना। घी नहीं डालेंगे तो दिया बुझ जाएगा। तो घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता, तो परसेंटेज भी चमक के कम हो जाती। इसलिए पाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारा दिन के लिए अटेंशन रखो। रोज अमृत वेले दिनचर्या को सेट करो। कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं होता है तो रिजल्ट क्या निकलती? सफल नहीं होता। तो यहाँ भी अगर रोज अपनी दिनचर्या सेट नहीं करेंगे, तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो, है ना। मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं। बार बार मन में संकल्प आए, टर्न अराउंड, बाबा मैं तो आत्मा हूँ, है ना। वहां अटेंशन होगा, वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता, है ना। जब अटेंशन है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, अमिताभ को रोल करते हुए याद है कि मैं ये कूली नहीं हूँ, तो टेंशन नहीं हो सकता।
जैसे रात होगा तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। ठीक है। टेंशन माने सो गए, रात, दुख, अंधेरा। और अटेंशन है दरवाजा, अटेंशन है दिन। तो दिन रात दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, है ना। या तो अटेंशन है कि मैं आत्मा हूं, या तो टेंशन है क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं, है ना। मन दुखी है, उदास है, तो माने मेरी स्मृति पे अटेंशन नहीं, बाबा पे अटेंशन नहीं। तो चेक एंड चेंज। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां हैं वो अपने में हो। बाप के बच्चे बने तो उसका प्रूफ भी चाहिए ना। साधारण अटेंशन अर्थात हम हैं ही बाप के बच्चे। अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि ये श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं ना। हर संकल्प में, हर बोल में अटेंशन। तो जो बाप में विशेषता वही बच्चों में दिखाई दे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। क्या? एक सेकंड में मन में आएंगे वो संकल्प, है ना। मन में वो बातें भी आएंगी, पर एक सेकंड में बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी। क्या? जो बाबा के गुण वो मेरे गुण, और दूसरा कुछ भी मेरा नहीं, है ना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचना और करना समान, प्लान और प्रैक्टिकल समान। आपका स्वधर्म है, याद और कर्तव्य है सेवा। सभी सदा याद और सेवा इसी में तत्पर रहते हो। जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं उन्हों से माया भी सदा के लिए नमस्कार करके किनारा कर लेती है ना। बाबा की याद में हूँ और ट्रस्टी हूँ, है ना। हर आत्मा की सेवा के प्रति हूँ। ये दो शब्द है, तो बाबा ने कहा सदा माया किनारा करके नमस्कार करेगी। माया भी जानती है कि यह सदा बिजी रहने वाले हैं तो डिस्टर्ब नहीं करती, खाली रहने वालों को डिस्टर्ब करती है। तो सदा बिजी रहो, फिर माया आ नहीं सकती। याद से अपना भविष्य बनाते, सेवा से औरों का भी और अपना भी। तो याद ही आपका स्वधर्म है और सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। क्या धर्म है? बाबा और मैं, बस कंबाइंड, निरंतर सेवाधारी। ये बाबा ने कहा आपका स्वधर्म है और सेवा करना आपका कर्तव्य है। ठीक है। चढ़ती कला की निशानी, संपूर्ण मंजिल समीप दिखाई दे। हाँ, दूर नहीं है बाबा मेरा, दूर नहीं है मेरी वो आत्मा के गुणों वाली स्थिति। ठीक है। तो सदा हर कर्म में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। हम्म। कदम आगे बढ़ाया अर्थात चढ़ती कला हुई। फंस गए, रुक गए माने गिरती कला। हर कदम में चढ़ती कला होने से संपूर्ण स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे, है ना। एक सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन, है ना। बाबा और मैं, चढ़ती कला वाले को सदा अपनी संपूर्ण स्टेज मंजिल समी स्पष्ट न दिखाई देगी। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, जितना जिस वस्तु के नजदीक जाते हैं उतना ही वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना। तो स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। माने मैं बाबा के समान हूँ, वो मेरा सत्य गुण है, वो मेरा स्वधर्म है। ये अगर संपूर्ण आप स्थिति अपनी बनाए रखो तो बाबा ने कहा ये स्पष्टता ही समीपता की निशानी है ना, कि मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ। तीव्र पुरुषार्थ का समय है, दौड़ लगाने का समय आ गया। हाई जंप लगाओ, समय कम है, मंजिल ऊंची है ना। उन व्यर्थ की बातों में उलझो नहीं, जस्ट मैं कौन, आत्मा, है ना। हाई जंप के लिए डबल लाइट चाहिए। हम्म। बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते हैं। ठीक है। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन फॉलो फादर। क्या है? फॉलो फादर। बाबा कैसे देखता, बाबा कैसे सोचता, बाबा कैसे बोलता। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखा ना, उसके अंतर में तो आपके पास कुछ भी जिम्मेदारी नहीं। सदा निमित्त समझ कर चलो। मेन आज बार बार क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा के समीपता और निमित्त, इंस्ट्रूमेंट, याद और सेवा, है ना। ट्रस्टी और साथी। ठीक है। निमित है, निमित समझ कर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे, है ना। ऑफिस किसी के में काम कर रहा है, बॉस का घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम निश्चिंत है ना। हमें सैलरी मिलेगी। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालने हुए निमित समझ कर चले तो फॉलो फादर।
हर कर्म करने के पहले चेक करो कि फॉलो फादर है। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म की प्रारंभ ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो भी बाप समान बन जाएंगे। ठीक है। समान बनने वाले ही समीप रत्न बनते हैं। जितना मेरी ये स्मृति है कि मैं बाबा के समान हूँ, बाबा मेरे साथ हर पल है, या ये कहें कि बाबा देख रहा है ना, तो उतना बाबा ने कहा समीप रतन बनेंगे। देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे हैं, है ना। जितना मन से परे हूं उतना बाबा के प्यार को अनुभव कर पाऊंगी। सभी अपने को देह से न्यारे बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बन जाएंगे, है ना। ऑटोमेटिकली उस मैंपन को छोड़ा, उस चिंता को छोड़ा, उस फिक्र को छोड़ा, तो हूं ही बाबा की गोद में, है ना। अब कोई चिंता नहीं, बस आनंद में। हम्म। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देह रूपी में स्थित हो जाएंगे, है ना। वरना सारा ध्यान अटेंशन उस देह की तरफ है, उन बातों की तरफ है, तो बाबा तो दूर है। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है, लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर का वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा से देह से न्यारे और बाप के प्यारे का अभ्यास की गुफा में रहने वाले, हैं ना। अब जैसे बाबा ने कहा कोई भी इन्वेंशन करते हैं साइंटिस्ट वगैरह, तो वो अपनी एक कोने में जाकर एक अपनी एक अलग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, है ना, हर बातों से परे। तो बाबा ने कहा बाप के साथ, हाँ, उस गुफा में रहो। हाँ, बाप का प्यारा बनने की अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते हैं। मैं हूं ही बाबा के साथ, जो भी आ रहा है बाबा को देती जा रही हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा वो दुनिया की बातें आप पे प्रभाव नहीं पड़ेंगी, वो वातावरण का प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वो न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वो जैसा और वैसा ही बनेगा, है ना। तो बाबा के जैसी हूँ, बाबा को फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वो भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। नैरबी पार्टी से मुलाकात। साथी सभी अपने को कोटों में कोई, कोई में भी कोई ऐसे महान आत्मा समझते हो। हम्म। एक सेकेंड, बार बार आज ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, जो अपने जितना अपने को महान आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, उतना हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, है ना। सारा बात क्या, स्मृति क्या है, मैं कौन मेरा कौन। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही होती है। जैसे अनुभवी हो के आधा कल्पे की स्मृति में रहे तो स्थिति क्या रही, अल्पकाल की। हम्म। एक मिनट। अल्पकाल के सुख और अल्पकाल का दुख, है ना, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे। तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो सदा काल का सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। ऐसे स्मृति रहती है। अच्छा, आपका ऑक्यूपेशन है पतित पावनी, इस स्मृति से सहज माया जीत बनेंगे, है ना। आप सब सदा सागर से संबंध रखने वाले ज्ञान नदियों को, जिसमें अनेक आत्माएं ज्ञान स्नान कर पावन बनती हैं, तो पावन बनाने की सेवा में सदा तत्पर रहते हो। हाँ? पतित पावनी, है ना, सामने जो भी दिख रहा है उसको पावन बनाना आपका कर्तव्य है। आपके उस प्यार के सागर में नहाकर वो आत्माएं भी पावन बन जाएंगी। वो जो मन के अंदर गलत संकल्प आ रहे हैं वो भी पावन हो जाएंगे। नदियों का महत्व तब है जब सागर से संबंध है। अगर सागर से संबंध नहीं तो नदी भी नाला बन जाती है ना। सागर हमेशा बहता रहता है, तो जब मैं अपने सागर से कनेक्टेड हूं तो महत्व है मेरा। वरना नाला बन जाता है ना, स्टेटिक हो जाते, वहीं रुक जाते, बातों में थम जाते। तो आप चैतन्य ज्ञान नदियों का ही गायन है, पतित पावनी। इसी सेवा में सदा बिजी रहो। माया का वार होना अर्थात खाली होना, ठीक है। बिजी रहना अर्थात माया के वार से
बच जाना तो सदा बाबा की याद में बिजी रहना, है ना। मैं बाबा के साथ उस आनंद प्यार के उस अनादि आनंद के अनुभव में रहूं। हम्म। बिजी रहना अर्थात माया के वार से बच जाना। तो सदा बिजी रहते हो या बहुत समय के साथी के ऊपर रहम आता है जो उसी भी चांस दे देता हूँ, माने माया को, है ना। नहीं, जिसका जो ऑक्यूपेशन होता वो कभी नहीं भूलता। आपका ऑक्यूपेशन है पतित पावनी, तो आपका ऑक्यूपेशन ना भूलना ना छोड़ना है, तो माया जीत बन जाएंगे। ठीक है। सदा के माया जीत ही बाप के दिल तक नशीन बनते हैं। हर खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। ठीक है। बाबा ने कहा अगर माया से फंस गए, थक गए, है ना, उलझ गए, तो नीचे आ गए। अगर कोई हार खा ले, हम्म, तो तख्त थोड़ा ही मिलेगा। तो यहाँ भी माया से हार खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। टीचर्स का ऑक्यूपेट रहना है सदा संतुष्टा की खान रहना और सर्व को संतुष्ट बनाना, है ना। मैंने उस आनंद में किसी से ना कोई शिकायत, किसी के ना व्यवहार से कोई शिकायत, किसी के ना बोलों से शिकायत, किसी के ना कर्म से, ना अपने अंदर के संकल्पों से, है ना। सदा संतुष्ट, ट्रस्टी, एक बाबा की याद में मगन। सदा संतुष्ट, सर्व को संतुष्ट बनाने की सेवा पर उपस्थित। जितना स्वयं संपन्न उतना औरों को भी बना सकेगा, है ना। जितना मुझे और किसी से कोई इच्छा नहीं रहेगी उतना मैं औरों को बना सकूंगा। टीचर्स की विशेषता है हर बात में संतुष्ट। तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुणों और कर्तव्य में समान बनेंगे। सदा यह चेक करो कि बाप का गुण वही मेरा गुण, है ना। वो अटेंशन, जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य। ऐसे चेक कर चलने वाले सदा संतुष्ट भी रहे और सर्व को भी बनाते हैं। हम्म? संतुष्टा की खान, खान के समान अखुट हो, यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है। तो सदा भरपूर संपन्न। हाँ? अच्छा, 18 जनवरी आ गई, 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसका रिजल्ट क्या। हम्म, वैसे भी 10 वर्ष को कोई काम नहीं है, कम नहीं है। साकार के 42 43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए ना। तो उसकी रिजल्ट क्या, रिजल्ट चाहिए। हाँ, परिवर्तन। जो अगले वर्ष की बातें हैं वो इस वर्ष में नहीं होनी चाहिए। तो नवीनता क्या आई। जैसे मधुबन में जो आते हैं उन्हों से पूछते हैं क्या छोड़ा क्या पाया। तो रिजल्ट में भी देखो क्या क्या छोड़ा क्या पाया। हाँ, क्या क्या वरदान पाए, क्या क्या व्यर्थ छोड़ा। दोनों की रिजल्ट देखो, है ना। सारा दिन चेक करो। न्यू ईयर मनाते हैं जब वर्ष नया हुआ, नया वर्ष अर्थात नवीनता भरा हुआ। इसकी आपस में रिजल्ट निकालना। टोटल मेजॉरिटी भी कहाँ तक अपने में परिवर्तन समझते हैं। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि रिजल्ट लेने के लिए आएंगे। रिजल्ट क्या हुई, सेवा वृद्धि हो पा रही है। हम्म? है ना। कितना हम व्यर्थ से मुक्त हुए, कितना बाबा के साथ अपनी समर्थ स्थिति में रहते हैं। स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही है। दोनों का बैलेंस जब समान होगा तब समाप्ति होगी। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमरन कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में नहीं पा सकते। एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है, एक सेकंड। क्या कहा बाबा ने, संगम युग का एक एक सेकंड भाग्यशाली है ना। मोबाइल में थोड़ा मसला आ रहा है। अच्छा, जैसे मधुबन में जो आते हैं, क्या छोड़ा क्या पाया है। अच्छा, जब समान होगा तब समाप्ति होगी। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमरन कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है, जन्मों के भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वहां मेरा भाग्य, ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हों को कुछ मिला है,
कुछ पाया है, ऐसे सदा खुश रहो। सदा अटेंशन रखो तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, है ना। तो आज बाबा का सारा क्या था? बाबा का साथ, साथी और बाकी से ट्रस्टी। संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, हर पल निरंतर अपने बाबा के साथ हूँ। और इतनी ऊपर स्थिति है मेरी, है ना, कि नीचे माया की कोई भी धूल, कोई भी बादल, कोई भी माया का संकल्प मेरे और बाबा के बीच में नहीं आ सकता, है ना। तो ऐसे बाबा के साथ उस आनंद में, उस मौज में, उस प्यार में मैं सदा समाई रहूं। मैं कौन, ये अटेंशन। और जब टेंशन है तो चेक करना है ना, कि मैं रात में आ गई हूँ, तो 12 जाग जाओ, तो 12 अटेंशन। मैं कौन, मेरा कौन, है ना। वो सदा का अतीन्द्रिय सुख, वो सदा की समीपता, वो बाबा के गुणों की समीपता, वो साथ, वो हर पल का अविनाशी आनंद, वो मेरा खजाना है और बाकी सब पराया। तो सदा अपने प्यारे मीठे बाबा के हाथ को थामे रखना। कोई टोकरा, कोई बोझ मेरा नहीं। ये जो संस्कारों का टोकरा है कि मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, ये भी बाबा को दे दो। हाँ, तो निरंतर बाबा के साथ उस प्यार में, आनंद में समाये रहो। बाबा का दिल से शुक्रिया जी। शेयर करेंगे। हम्म, शांति। पापा ने कहा कि ये जो बच्चे के आप तुम कहे चिपते ये लोग के गुजर बाबा तो ये बात कह रहे हैं, तो हम खुद भी अपने ये इसके विजन लेवल जाते हैं। बाबा तो हमको आप देखे आ जाओगे तो बैठ जाओ, तो जाओगे। बाबा को दे दे बाबा हमारा पापा है, उसका बाबा सारे बाबा इतने प्यार से इतने उन्हें मिला है ना। बाबा ने कहा ना, पूरे विश्व का टोकरा उठा रहा हूं, क्या आपका नहीं उठा सकता? हाँ, दे दो, हर बात दे। सदा संतुष्ट बाबा बैठा है ना, ये विश्वास हो बस। तू कराने वाला, हर वक्त बाबा को साथ रखना। जी जी जी, थैंक यू बाबा, बहुत शांति, बहुत शांति। तो बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा का शुक्राना, बाबा मिला कुछ दे दिया बाबा को, कुछ भी कोई हमारा नहीं, बाबा सही कोई तो पूरा हम कोई कुछ दिखते सारा दिन बाबा याद है, बाबा तो ये आप जाओ, अब बैठोगे तो वे ना तो और बाकी के प्राप्ति होगा वो तो जैसे डाटा कुली वो के वा ड्रामा वा ये बाबा का शुक्र करे, हम बाबा मिला निश्चय हो पूरा पर और भरोसा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, तब ठीक है। और कोई सुनाएगा, शेयर करेगा? चलिए, गीत लगा। एक मिनट जी, कांता बहन। वो सॉन्ग है ना, कराने वक्त करा रहा है पेट से, वर्ड्स। करा रहा ये। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
कराने वाला करा रहा है, बिल्कुल सही है। बस सब कुछ बाबा ही है, सब कुछ छोड़कर बाबा के साथ बैठकर आनंद आनंद हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है? झलक तुम्हारी ओ पार भगवान तो नहीं है ना? जी जी, वही है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे